आइए हम लोग फिर से अपनी पोजीशन इस पृथ्वी पर क्या है निरीक्षण करें। कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। अनेक प्रकार के कर्मों में लोग लगे हैं, लेकिन सभी लोग तीन चीजों की कामना करते हैं। सबकी इच्छा है कि अस्तित्व बना रहे, पहली चीज। ज्ञान से हम भरपूर हों, दूसरी चीज। तीसरा चीज आनंदमय जीवन हो। इसी की तलाश करते करते अनेक तरह के क्रियाकलाप हैं। कोई चोरी करता है, सोचता है कि इस कर्म से हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, अस्तित्व भी बना रहेगा। और चोरी क्यों करता है, उसके पीछे ज्ञान लाता है कि बहुत अच्छा न्याय है, सद्गुण है। क्योंकि हम भूखे हैं, वो सब लोग भूखे हैं, भिखमंगे हैं, वो अनावश्यक संग्रह किए हैं, इसलिए चोरी करके हम भी खाएंगे, गरीबों को बांटेंगे। चोरी करने के पीछे इस प्रेम को लाते हैं, तब कर पाते हैं। लेकिन जब इस कार्य को नहीं करते हैं, जो चोरी किए हों स्वयं उपयोग करें, बाकी सबको बांटें, तो उनके अंदर तनाव होता है, अंदर में विकार पैदा होता है, फिर वो पकड़े जाते हैं। जैसे लाड़ी कबीर साहब चोरी किए थे। उनके यहाँ कोई अतिथि आया था, घर में खाने पीने को नहीं था, पड़ोस में दुकान थी किसी की, ताला बंद था, वो था नहीं, तो उसके दीवार को तोड़ करके सेंध लगा करके सामान को ले आए, और फिर जितना हो सके उस सुराख को बंद कर दिए। पूरा तो नहीं बंद कर पाए, पता चलता है एक सेंध लगी है। लेकिन जब वो आए महोदय जिनका घर था, तो उनसे जाके बता दिए कि हमने चोरी किया था और हम आपको देंगे, और दिया भी बाद में। इस तरह से कोई चोरी नहीं करता है। तो जितने प्रकार के अमानवीय कर्म होते हैं, अमानवीय कर्म के पीछे आदमी एक नीति अपनाता है, न्याय की नीति, मानवता की बात। जब उससे संतुष्ट हो जाता है तब करता है। या तो अमानवीय कर्म पागलपन में करता है, नशे में करता है। तो याद रखिए, अनेक तरह के क्रियाकलाप पृथ्वी पर है। एक क्रियाकलाप यहाँ पर है, हम लोग बैठे हुए हैं, क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। जब हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों आ गए हैं? कोई बीमारी के बहाने, किसी के यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ रहेगा जाएगा नहीं, इससे तरह तरह की बातें होती हैं। नहीं, कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि एक संजोग है आना। पूरा ब्रह्मांड जिन नियमों से चलता है, उस नियम के अंतर्गत यहाँ पर आना भी है, इस क्रिया की कक्षा का करना भी है, क्रिया योग आश्रम की स्थापना भी है। जो कुछ हो रहा है उसी नियम के अंतर्गत है ये। अगर इसमें आ गए हैं तो हम ऐसा करें, कभी छूटे ना, लगातार अभ्यास करते जाए। अभ्यास करते करते खूब अच्छी तरह से अभ्यास करें। जो अभ्यास करते हैं तो कभी कभी होता है कि अभ्यास में मन नहीं लग रहा है, आज हम कर नहीं पाए, मन परेशान था, अनेक विचारों का आक्रमण था, या ऐसी व्यस्तता थी कि अभ्यास नहीं हुआ। तो याद करिए,
जब महातार बाबा ने लहड़ी महाशय को कहा था कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, तो अगर हम थोड़ा भी अभ्यास कर लिए धर्म का, बहुत बड़ा कल्याण हो। किस धर्म का? धर्म कहते किसको है? जब आप धर्म के विषय में जानकारी लीजिए तो जिस आकृति में धर्म है, एक आकृति बनी, ये अक्षर है, वर्ण है, जो शंकर के डमरू से निकला। इसका अर्थ क्या है? एक डमरू क्या है? एक गीत हो रही है, एक संगीत हो रही है। शंकर कौन है? एक शक्ति है जो परिवर्तन लाती है, जो परिवर्तन लाने की शक्ति है। उससे ये वर्णमाला निकली है, अक्षर निकला जो हम बोलते हैं। उस शिव की शक्ति को निकटतम में कहाँ है वो? जब कान बंद करके जो सुनते हैं सूक्ष्म ध्वनियाँ, उसी को मान लीजिए। वही सूक्ष्म ध्वनियाँ वही श्वास के रूप में है। आंख बंद करके माथे के सामने देखते हैं, वह है। सिर से पैर की अंगुली तक ये है। और उसी से क्या है? सारे वर्ण, सारे अक्षर प्रकट हुए हैं। तो इसका मतलब एक एक जो अक्षर है, इससे परम कल्याण होगा। कल्याण कब होता है? जब हम जुड़ते हैं। अगर कहीं पर हैं, यहाँ से हटते हैं, तो हमारे जुड़ने की क्रिया का विस्तार होना चाहिए। अगर कहीं से हटे, यहाँ से हम हटे, तो जुड़ने की क्रिया का विस्तार नहीं हुआ, तो हटना ये गलत था। इसलिए याद रखिए, एक ही चीज है जो आवश्यक है, हम कैसे जुड़ते जाएं और जुड़ने की क्रिया का विस्तार होता जाए। विस्तार होते होते ऐसी स्थिति आ जाए कि हम इतना जुड़ जाएं कि दूरी शून्य हो जाए। जब दूरी शून्य हो जाती है, तब पता चलता है कि हम जन्म नहीं लेते, न मरते हैं। एक यात्रा है ये, दृश्य से अदृश्य, अदृश्य से दृश्य। किसी भी रचना का न जन्म होता न मृत्यु होती है। एक यात्रा है, जैसे नदी का पानी बह रहा है। पानी यहाँ पर है, अब बह करके न जाने कहाँ चला गया, तो मारा नहीं हो। एक यात्रा है, चल रही है। किस तरह से याद रखिए, जब कहा है कि धर्म का अल्प पालन, थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। धर्म कहते किसको है? देखिए, इसमें धा है, फिर ये आधा रा है, और फिर माँ है। ये एक एक अक्षर, ये एक एक आकृति बहुत बड़े अर्थ को प्रकट करती है। हम बहुत विस्तार में नहीं समझा रहे हैं, केवल इतना हम बताना चाह रहे हैं कि जो धा है, आधा धा और आ से मिलकर के बना है। आधा धा कहते जो धारण किए हैं। जो धारण किए वो क्या? जो कुछ भी अपने पास है, चाहे पैर है, हाथ है, श्वास है, अंदर में जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो गर्मी है, सर्दी, सब अपने पास है। जो हम धारण किए हैं, ये है क्या? ये आ है। आ क्या है? ये तीन प्रकार की शक्ति और ज्ञान है। एक है सृजन से संबंधित, दूसरा शक्ति और ज्ञान है संरक्षण से संबंधित, जिसका सृजन हुआ उसका संरक्षण भी हो, और एक है परिवर्तन से संबंधित। इस तरह से सृजन, संरक्षण, परिवर्तन से संबंधित जो ज्ञान और शक्ति वो आ है, और उसी को हम धारण किए हैं। फिर माँ क्या है? माँ के एक अर्थ ये भी है, जब समय और दूरी को मापते हैं, माया को मापते हैं, तो उसको माँ कहते हैं। माँ का अर्थ ये है, कोई चीज जो छोटी है, याद रखिए बहुत बड़ी भी होती है। बीज है, वृक्ष भी होता है। वृक्ष है, बीज होगा। अंडा है, जायगोट है, उससे बड़ी चीज होगी। पक्षी हो, जानवर हो, या हम आप हो, इस चीज को माँ कहते हैं। ये जो दृश्य जगत जो दो रूपों में दिखता है, एक लघु रूप, एक विशाल रूप, उसे माँ कहते हैं। तो ध और माँ ये कहाँ से प्रकट हुआ है? वो आधारा है। आधारा कहते हैं वो शक्ति, पूरा रा कहते हैं किसको? ये देखिए आधारा है,
तो अगर हम पूरे र को लें तो इसको काम की प्रचंड शक्ति कहते हैं। काम की प्रचंड शक्ति क्या है? जो दृश्य जगत में जितनी चीजें हैं हम इनको बढ़िया से देख लें, सुन लें, स्वाद कर लें, गंध करें, स्पर्श की अनुभूति, इसको कहते काम की शक्ति। और जो आधारा है तो वो शक्ति, वो निराकार वो शक्ति जो दृश्य रूप में नहीं है, जिस शक्ति से हम सुनते हैं, स्पर्श की अनुभूति, देखते हैं, स्वाद और गंध की अनुभूति, चलते हैं, काम करते हैं, चिंतन करते हैं, वो उसको आधारा कहा गया। तो जो कुछ हम धारण किए हैं अपने अंदर, जो सृजन का ज्ञान है, संरक्षण का है, परिवर्तन का है, हमारा रूप इस समय है, कभी जायगोट था ये, इसमें से जायगोट निकलता, जायगोट से ये बनता है, तो ये सब कहाँ से है? ये आधेरा से है। आधेरा को संक्षेप में कह लीजिए निराकार परब्रह्म। तो निराकार परब्रह्म से जुड़ना और ये अनुभव करना, उसी परब्रह्म से जुड़ा हुआ है ब्रह्मा, विष्णु और शिव का ज्ञान और शक्ति, और वही हम धारण किए हैं। इसको धर्म कहते हैं। तो इसका अल्प अभ्यास भी बहुत बड़े भय से मुक्त कर देता है। सबसे बड़ा भय क्या है? कहीं मर न जाए, इसीलिए हाल बना हुआ है। हटा करके खुले में अभ्यास कराएं, आपको डर लगेगी। कहीं धूप से बीमार न हो जाए, तेज हवा चली कहीं बीमार न हो जाए, बरसात होगी भीग जाएंगे बीमार न हो जाए, खुले रहेंगे मच्छर मक्खी काटेंगे तब क्या होगा? इसलिए यानी मृत्यु से बहुत बड़ा भय है। अब मरेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे, इसमें भी भय है। पता चला वहां जन्म ले लिए जहां हम चाहते नहीं है। तो जन्म और मृत्यु का जो भय है, इसको बहुत बड़ा भय कहते हैं। इस भय से मुक्ति होगी अगर हम थोड़ा भी जुड़ने की क्रिया कर लें। सिर से पैर की उंगली तक इसे अगर थोड़ा भी अनुभव कर लिए, बैठे हैं, खड़े हैं, चलते हैं, काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हर समय सिर से पैर की उंगली तक आंशिक अनुभूति भी पर्याप्त है। पूरा नहीं कर पा रहे तो इतना ही करिए कि पैर कहाँ है, चल रहे हैं तो पैरों में परिवर्तन हो रहा है, हाथ कहाँ है, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, ये सब कहाँ है, अच्छी तरह से अनुभव करें। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, ये अनुभव करते जाएं, और इसको समझें कि थोड़ा भी करना बहुत बड़ा कल्याण है। आंख बंद करके घंटे भर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा भी करिए भाई, जितना हो सके उतना ही करिए। बनत बनत बन जाइए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते एक दिन होगा हम पूरा अभ्यास कर लेंगे। ये है महत्वपूर्ण विचार, जिसको याद रखिएगा। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महाअवतार बाबा की सुनियोजित योजना के अनुसार हम सब यहाँ हैं। अगर अवसर मिला है तो इससे इतना जुड़िए कि इससे कभी अलग न होइए। इससे इतना जुड़े कि अलग न हो। तो कैसे जुड़े? थोड़ा ही जुड़िए। 5 मिनट हम अनुभव करेंगे सिर से पैर की उंगली तक कहाँ है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, उससे जुड़ जाइए। धीरे धीरे हम 10 मिनट करेंगे, 15 करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम 24 घंटा अनुभव कर लेंगे। जैसे 24 घंटा अनुभूति को स्वीकार कर लेंगे, पता चलेगा कि आप महामानव हैं, आप पैगंबर हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। ये 1 या 2 पेज का सिद्धांत ही अगर हमारे जीवन में ऐसी क्रांति ला देता है कि हमें पता चल जाए कि जन्म और मृत्यु है क्या, और अपने अधीन हो जाए। हम जब चाहें अदृश्य हों, फिर जब जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हों, चाहे इस तरह से प्रकट हों जैसे जन्म लेते हैं, या महाअवतार बाबा की तरफ प्रकट हो, अदृश्य हो। ये है, अपनी स्थिति को याद रखिए कि आप हैं कहाँ। और ये भी बड़े भाग्य की बात है कि महाअवतार बाबा बटवृक्ष के पास है।
सबसे ज्यादा देर तक महाअवतार बाबा द्रोणगिरी पर्वत पर जब लाठी महाशय को दीक्षा दे रहे थे तो वहां पर थे। उसके बाद अगर देर तक कहीं और रहे हैं जो इतिहास में जो सुनने में प्रामाणिक रूप में आता है तो यही बटवृक्ष है। यहाँ सम्यक तेजस्वी से मिले, आलिंगन किया, वार्तालाप किया, होली साइंस लिखने के लिए निर्देश दिया, बताया कि योगानंद आएंगे और अनेक चीजों का चर्चा किया। तो इस तरह से भी याद रखिए कि अगर यहाँ अवसर मिल गया है आने का तो अवसर खोइएगा नहीं, अभ्यास करते जाइए। कितना भी कोई आपकी निंदा करे भूल जाइए, कोई प्रशंसा करे वो भी भूल जाइए। अगर निंदा प्रशंसा के जाल में फंस गए तो याद रखिए अभ्यास करना कठिन होगा। किसी ने बहुत प्रशंसा की, खुश हो गए, जो प्रशंसा किया कि बहुत अच्छा आदमी है, कोई निंदा किया बहुत गलत आदमी, फिर फंस गए, अभ्यास कर नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से याद रखिए अपनी स्थिति क्या है। आप क्रिया योग आश्रम में हैं, क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, एक कारण क्या, महाअवतार बाबा की विश्वव्यापी जो योजना है, कब क्या है, उन्हीं की योजना के अंतर्गत ये सब हो रहा है। महाअवतार बाबा ने ही क्रिया योग जो लुप्त हो गया था पुनर्जीवित किया, लाड़ी महाशय को दिया, लाड़ी महाशय से तेजस्वी, परमहंस योगानंद, वहां से आप सब अभ्यास कर रहे हैं। तो इस तरह से आज से फिर से संकल्प लें, इस चक्कर में मत फंसिएगा। कौन अच्छा कौन बुरा है इसका विश्लेषण करना बंद कर दीजिए। केवल क्रिया योग ध्यान करिए, बाकी समय में खूब सेवा करिए, जो भी कर पाइए, जितना ज्ञान आए। सेवा किसकी करेंगे? पहले अपनी स्वयं की करेंगे। अपनी सेवा का पहला यानी कर्तव्य क्या है, किस प्रकार करेंगे? अपने अस्तित्व को भूलिए मत, कहाँ है। इसकी अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहिए। निराकार परब्रह्म इस रूप में है, यहीं से प्रारंभ करिए। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे और ज्ञान आएगा कि सेवा का विस्तार कैसे करें। हम आशा करते हैं कि आज से फिर अभ्यास करिएगा। अभी यहाँ से जब बैठे हैं इस समय अनुभव करते रहिए, अभी जब खड़े होंगे तब भी अनुभव करते रहिए, यहाँ जब चलेंगे जाएंगे निरंतर प्रयास करिए कि सिर से पैर की उंगली तक अधिकतम अनुभव हो। नहीं अनुभव हो रहा तो घबराइए मत, फिर करिए 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए।